रहमान डकैत की दी हुई मौत बड़ी कसाईनुमा होती है। नहीं नहीं, मैं रहमान डकैत नहीं हूँ, पर आपका इस कसाईनुमा मौत से बचना बेहद जरूरी है और उसके लिए आपका सही इलाज होना भी बहुत जरूरी है। और सही इलाज के लिए सही मेडिसिन का सही इस्तेमाल पता होना चाहिए, खसूसन उन मेडिसिन का जिनसे आप सेल्फ मेडिकेशन कर सकते हैं। क्योंकि ऐसा तो नहीं कि हल्का सा सर दर्द हो, बुखार हो और आप 1000 का पत्ता खुलवाने के लिए डॉक्टर के पास निकल जाए। इसलिए डॉक्टर्स अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के हिसाब से आपको गाइडलाइंस दे देते हैं, बट आप इन छोटे मसलों का हल सेल्फ मेडिकेशन के थ्रू घर में ही निकाल सकते हैं। और वो कैसे, चले आए मैं आपको बताता हूँ। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय सेल्फ टेक्नीशियन फार्मासिस्ट अब्दुल रहमान एंड यू गाइस कॉल मी तलाल खान। एंड मैं आज अपनी फर्स्ट वीडियो में बात करने लगा हूँ पाकिस्तान की सबसे ज्यादा यूज होने वाली विद और विदाउट डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन पैनाडोल यानी पैरासीटामोल के बारे में। गाइस अगर हम इससे अपनी कंट्री की नेशनल मेडिसिन भी कहें तो कोई गलत बात नहीं होगी, क्योंकि गाइस ये वो मेडिसिन है जो कि हमें बचपन से कहीं ना कहीं हर मसला हर बीमारी में लाजमी से खिलाई गई है। जैसा कि पैनाडोल, सर दर्द है पैनाडोल, जिस्म दर्द है पैनाडोल, नज़ला जुकाम है अल्हम्दुलिल्लाह पैनाडोल, बेगम से लड़ाई हुई है पैनाडोल। नहीं, ये ज्यादा हो गया। सो मेन टॉपिक की तरफ जाने से पहले गाइस आपको इसकी मार्केट अवेलेबिलिटी के बारे में बता देता हूँ। 500 mg की ये पर टैबलेट होती है और मार्केट में पैनाडोल नेम के अलावा और मशहूर ब्रांड जैसे कि कार्पोल, फेब्रोल वगैरह के नेम से भी मौजूद है। एंड आए अब फाइनली जान लेते हैं इतने अरसे से यूज होने वाली हमारी इस मेडिसिन का एक्चुअल यूज है क्या। फर्स्ट ऑफ ऑल अडल्ट के लिए तो नंबर 1 पे सबसे पहले बात कर लेते हैं कि बेसिकली पैनाडोल पैरासीटामोल इस्तेमाल होती किस लिए है। बुखार कम करने के लिए होती है, दर्दों के लिए होती है, जिसमें सर दर्द, दांत दर्द, बैक पेन, जॉइंट पेन, मसल्स पेन और अगर कोई चोट लगी है और उसका दर्द है तो उसमें भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह सेकंड नंबर पे बात कर लेते हैं कहाँ कहाँ इस्तेमाल होती है। जैसे कि अभी विंटर चल रहा है और सर्दी और फ्लू की वजह से सर दर्द और बुखार तो मस्ट है, वहां भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड लेडीज का जो पीरियड्स का पेन होता है उसमें भी काफी ज्यादा हेल्पफुल साबित होती है। एंड इसी तरह अगर किसी को इंजेक्शन लगा है और पेन है इंजेक्टेड साइड पर तो वहां भी इस्तेमाल कर सकते हैं। थर्ड नंबर पे बात कर लेते हैं कैसे लेनी चाहिए। तो दिन में 1 टैबलेट से लेकर 6 घंटे के वक्त से 4 टैबलेट तक की सेल्फ मेडिकेशन आप कर सकते हैं। वो भी तब जब आपको ये मसले हो जो मैंने आपसे अभी डिस्कस किए हैं। अदरवाइज आप 4 टैबलेट से ज्यादा नहीं ले सकते, क्योंकि वैसे तो हद डोज पैनाडोल की जो है वो 8 टैबलेट्स इन अ डे की होती है, बट वो भी तब जब आपको कोई बड़ा मसला जैसे कि डेंगू, मलेरिया या टाइफाइड बुखार हो और डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्राइब की हो तब। अदरवाइज आप 4 टैबलेट से ज्यादा नहीं ले सकते। इसी तरह गाइस फोर्थ नंबर पे बात कर लेते हैं कि कब हमें विदाउट डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन जो है ना पैरासीटामोल का यूज नहीं करना चाहिए। तो फर्स्ट नंबर पे तो सबसे पहले अगर तो आपको कोई पहले से कोई लीवर का इशू रह चुका है तब आप यूज नहीं कर सकते एंड डॉक्टर ने भी आपको फॉर सम रीजंस मना की है, या फिर पहले कोई पैरासीटामोल लेने से एलर्जी हुई हो तब भी आप इसका यूज नहीं कर सकते। और इसके अलावा जो एक बहुत अहम मसला ये पैरासीटामोल के बारे में कि गाइस हमारी कम्युनिटी में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि जिन्हें अपने मसले का पता नहीं होता, बट वो जस्ट टेम्पोररी रिलीफ के लिए पैनाडोल पैरासीटामोल को इनटेक करते रहते हैं। एंड उससे सबसे बड़ा मसला तो ओवरडोज लेने की वजह से ये होता है कि उनके जो है ना लीवर जो है वो डैमेज हो जाते हैं, जो कि डेथ कॉज कर सकते हैं। ये तो वैसे एक बहुत बड़ा मसला है, इसका हमें थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए और अपने अंदर अवेयरनेस पैदा करनी चाहिए। एंड इसके अलावा छोटे मसलों में आपको उल्टी मतली हो सकती है और पेट के राइट साइड पर दर्द भी हो सकता है। अब इसके बारे में हमें पता कैसे लगेगा कि भाई अब हम जो है ना विदाउट प्रिस्क्रिप्शन कैटेगरी से बाहर आ चुके हैं और डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन कैटेगरी में जा चुके हैं। उसके लिए सबसे पहले तो आपको ये जान लेना चाहिए कि अगर तो आपका जो सा बुखार है 3 दिन से ज्यादा हो गए हैं और पैनाडोल खाने से आपको रिलीफ नहीं हो रहा, एंड इसी तरह जो टेम्परेचर है बुखार का वो भी 102 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज्यादा है और कंट्रोल नहीं हो रहा, तो उस सूरत में भी आपको जो है ना खुद से पैनाडोल पैरासीटामोल का यूज नहीं करना चाहिए। आपको डॉक्टर के पास जाना है जो कि सबसे बेहतर है। एंड इसी तरह अगर उल्टी मतली ऑलरेडी है एंड ब्लीडिंग हुई है या फिर ब्लैक स्टूल आ रहा है या फिर हालत बेहोशी है तब भी आप इसका यूज नहीं कर सकते। एंड एक और वही बात जो मैंने पहले दोहराई कि अगर आपको पहले से कोई लीवर इशू है तब भी आप इसका यूज नहीं कर सकते। ये तो थी एहतियात और इस्तेमाल अडल्ट के लिए। अब अपने टॉपिक के फाइनल पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं जो कि है चिल्ड्रन के सेल्फ मेडिकेशन के ऊपर। तो बच्चों के लिए गाइस मार्केट में पैरासीटामोल की सिरप फॉर्म्स आती हैं। एंड अगर तो बच्चा इन्फेंट या फिर अर्ली चाइल्डहुड यानी कि 6 साल से छोटा है तब तो आपके को उसके लिए बेहतरीन मशवरा यही दूंगा कि आप उसकी सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल भी ना करें और उसे कोई भी मसला होने पर सीधा डॉक्टर के से चेकअप करवाएं। बट अगर बच्चे की एज स्कूल एज में है और 6 साल या 6 साल से बड़ा है तब आप उसकी सेल्फ मेडिकेशन कर सकते हैं। उसमें आप उसे 2 टीस्पून 4 टाइम्स इन अ डे दे सकते हैं। एंड अगर आपके पास पैरासीटामोल की स्ट्रॉन्ग फॉर्म यानी कि 250 mg पर 5 ml मौजूद है जो कि पाकिस्तान में पैनाडोल फोर्ट सिरप के नेम से आती है, अगर वो आपके पास है तो आप उसके 1 टीस्पून 4 टाइम्स इन अ डे दे सकते हैं। बट अगर अडल्ट वाली टर्म्स एंड कंडीशन जो मैंने आपसे पहले डिस्कस किया अगर वो उस पर अप्लाई हो रही है
तब आप उसकी सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल भी ना करें और उसे वहीं स्टॉप कर दें। एंड जो भी मसला है उसको डॉक्टर से ही चेकअप करवाएं, क्योंकि बच्चों की सेल्फ मेडिकेशन की टर्म्स एंड कंडीशन अडल्ट्स की एज इट इज ही है। तो ये तो थी प्रॉपर गाइडलाइंस पैराडोल पैरासीटामोल की सेल्फ मेडिकेशन के ऊपर। सो आज के लिए गाइस बस इतना ही। बाकी अगर पैराडोल पैरासीटामोल से मुतालिक कोई भी डाउट या क्वेश्चन आपका रह गया हो तो वो आप नीचे कमेंट करके लाजमी पूछ सकते हैं, या फिर किसी और मेडिसिन से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो करके वहां पर डीएम करके भी पूछ सकते हैं। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी वीडियो अगर गाइस हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाजमी से लाइक करके अपने फैमिली मेंबर्स खसूसन अपनी फीमेल्स के साथ लाजमी शेयर करें, क्योंकि हमारी कम्युनिटी में बच्चों की मेडिकेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी फीमेल्स ही ज्यादातर देखती हैं। एंड अकाउंट को भी लाजमी से फॉलो कर लें ताकि इसी तरह की मेडिसिन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। तब तक के लिए दें इजाजत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। बचा लिया ना कसाई नुमा मौत से। والله خوش رقصة يا اخي دوس عندي خوش فصلة يا اخي تفوز يلا خوش رقصة حلو